हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। मैंने इस फ्राइडे को आपको कुछ स्टॉक दिए थे, आज उसका रिव्यू करते हैं कि हाँ वो कैसे परफॉर्म किए और कैसे नहीं किए हैं। तो पहले उनके ऊपर चलते हैं, उसके बाद में मैं आप मंडे के लिए स्टॉक देने वाला हूँ। तो उसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो और कोई मैं पोजिशनली भी बताऊँगा उसमें। तो आप एक दो दिन के लिए भी आप पोजिशनल करके उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मेरा ये वीडियो है गाइस, एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा आपको स्टॉक दे रहा हूँ और क्यों स्टॉक दे रहा हूँ और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आपको पता चलेगा, वरना आप एक दो मिनट देखते हो और चले जाते हो। दूसरे दिन आपका एसएल हिट हो जाता है, या फिर मैं आपको बाय का बोलते हो वो आप सेल कर देते हो, या फिर मैं आपको सेल का बोलते हो वो आप बाय कर देते हो। तो जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपका कम से कम एसएल हिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। जिस लेवल से मैं बताता हूँ उस लेवल से आप काम करेंगे तो। और मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखनी है। चल चलिए है, फ्राइडे को जो स्टॉक दिया था 4 स्टॉक, उसका रिव्यू करते हैं। तो पहला स्टॉक था हीरो मोटो करके, हीरो मोटो कॉप था। मैंने वन आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिया था कि आपको बाय करना है 2688, 2688 से बाय करना है। तो ये थोड़ा ऊपर खुला, 2691 से खुला। अगर आपने बाय किया है तो आपका सब टारगेट मैंने दिया था 2700 रुपये का, 2710, 2720 और 2730 रुपये का। ये हाई मार दिया इसने, 2768 रुपये का हाई मार दिया है। 2768 का हाई मार दिया। मैंने सेल का भी लेवल दिया था मगर वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो हीरो मोटो कॉप अगर आपने बाय किया होगा फ्राइडे के दिन तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होगा इसमें। सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर। इसमें मैंने आपको बाय का बोला था 2260 के ऊपर आपको बाय करना है। ये स्टॉक वहीं से 2260 के ऊपर से आपने अगर बाय किया होगा तो आपका हाई मार दिया इसने। मैंने इसका टारगेट बोला था 2280, 2300, 2310। तो इसने हाई मार दिया है 2319 का। इसने हाई भी मार दिया है 2319। मैंने तो 2310 का ही बोला था आपको, मगर ये 2319 का हाई मार दिया है। डाउन साइड का मैंने जो ट्रिगर दिया था 2230 रुपये के नीचे, मगर वो ट्रिगर नहीं हुआ है। ऊपर के लिए हमारा लेवल ट्रिगर हुआ, उसके बाद में अच्छा मोमेंटम हमको एक दो ही कैंडल में मिले 15 मिनट की बोलते, 30 मिनट में आपका टारगेट हिट भी हो गया है। तो अभी तीसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट करके। इंडिया मार्ट में हम देखते हैं, मैंने इसकी बाइंग लेवल बोला था अबव 4202, अबव 4202। हम इसमें 5 मिनट में चले जाते हैं। 5 मिनट में जाएंगे तो ये अबव 4202 यहाँ से हमारा टारगेट यही था, मगर इसने कितना हाई मार दिया है, कम से कम 114 रुपये का हाई मार दिया है। 4202 से मैंने बाय करने का बोला था इसको। 4202 हमारा टारगेट एकदम लास्ट, पहला टारगेट था 4210, 4220, 4230, 4240 और 4250। इसने हाई मार, हमारा यही टारगेट था लास्ट। मैंने बोला था कि यहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। अगर जाता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ तक आपका टारगेट है, यहाँ पे आपको बुक हो जाना चाहिए 100%। मगर इसने 2320 का इसने हाई मार दिया। तो वेल एंड गुड है, अगर आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और नीचे का मैंने ट्रिगर दिया था 4060 के नीचे, क्योंकि ये एक बॉक्स पैटर्न था। मैंने बोला था अगर बॉक्स पैटर्न के ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, और वही हुआ। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला अप साइड के ऊपर। चौथा स्टॉक था इन्फी करके, इन्फी। तो इन्फी में गाइस अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ से
मैं इसको नहीं मानूंगा, मगर यहाँ पे इसने कैंडल क्लोज भी नहीं किया है 1461 के ऊपर, और मैंने आपको लेवल भी वही दिया था। और नीचे का अगर मैं बोलूँ तो नीचे का अपना एसएल अगर आपने लिया है तो नीचे डाउन साइड में एसएल हिट हुआ है, मगर मैंने बोला था अगर ये ऊपर खुलता है और ऊपर से नीचे आता है, या फिर यहाँ से अगर ये बेरिश कैंडल आपको दिखती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरा जाके देखिए। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं मेरा एसएल हिट हुआ इसलिए मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, मगर आपको मैंने पहले ही बोला था कि अगर ऊपर से आपको कोई बेरिश प्रेशर की कैंडल दिखती है तो इस बॉक्स के अंदर ही आप इसको सेल कर सकते हो यहाँ से, और टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है 1:2 1:3 उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मैंने बोला था कि कोई भी स्टॉक मैं बताता हूँ या तो वो ज़्यादा गैप अप हो जाए तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है, या फिर नीचे से अगर ज़्यादा नीचे से अगर वो ऊपर आता है अपने लेवल को तो वहाँ पे आपको वो ट्रेड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि वो ब्रेकआउट तो कर लेगा मगर इतना सस्टेन करने के बाद में इतना सस्टेन करने के बाद में ऊपर जाने की ताकत रखता है या नहीं रखता वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर सकता है और सेलर वापस उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। इसलिए मैंने इसको पहले ही बोला था कि आप यहाँ पे अगर इसका आपको बेरिश प्रेशर की कैंडल मिलती है तो वहाँ से डाउन साइड के लिए आप एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हो। और नीचे अगर आया इसने कैंडल भी क्लोज की 5 मिनट की 15 मिनट्स की के भी कैंडल क्लोज की, मगर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, आपने 1432 से बाय किया होगा तो आपका एसएल लगा है, या तो फिर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया होगा, या फिर 5 पॉइंट का आपका एसएल लग गया होगा। तो चलिए मंडे के लिए हमारे लिए हम क्या ट्रेड करेंगे और कौन से शेयर में ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला मंडे के लिए स्टॉक है टाटा केमिकल करके। टाटा केमिकल मुझे अच्छा लग रहा है, बुलिश मोमेंटम एक देखेंगे। और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। पहले 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न ये फॉर्मेशन कर रहा है, और ये ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है इसने। तो ये मैं ज़्यादातर इसको मानूंगा डब्लू पैटर्न ही मानूंगा। तो डब्लू पैटर्न में हम अगर आप करेंगे तो आपको कंफर्म अभी तो मैं कुछ लेवल दे रहा हूँ उससे आप काम कर लीजिएगा। टाटा केमिकल आपको बाय करना है 811 को ऊपर बाय करना है, 811 के ऊपर आपको बाय करना है। आपका एसएल भी रहेगा 807 का एसएल रहेगा। पहला टारगेट आपका रहेगा 816 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 820 का रहेगा, थर्ड टारगेट 825 का रहेगा, और फोर्थ टारगेट आपका रहेगा 830 का टारगेट हो सकता है। अगर 830 के ऊपर ये निकलता है तो गाइज ये लेवल 850 तक ये मोमेंटम कर सकता है, और इसके ऊपर भी जा सकता है। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हाँ 830 के ऊपर इसने 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज की है तो यहाँ तक का मोमेंटम ये दिखा सकता है। अगर डाउन साइड में अगर ये एम पैटर्न नहीं है और इसको ट्रायंगल पैटर्न अगर फॉर्मेशन करना है तो ये एक बार नीचे आएगा, उसके बाद में ये मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा। मगर आपको सेल कहाँ पे करना है, अगर 799 के नीचे आता है, 799 के नीचे, बिलो 799 के नीचे आता है तो आपका एसएल लगा देना है, स्ट्रिक्ट एसएल लगाना। 803 का एसएल लगाना है, 803 का एसएल। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 795, 793, 790 और 785 का आपका एसएल होना चाहिए। मगर आप यहाँ तक भी बैठ सकते हो, 780 तक भी बैठ सकते हो अगर इससे नीचे एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, या फिर आप 799 में लेते हो और 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आपका अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ भी मिल जाएगा। अगर इसमें ये 830 के ऊपर आप 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है गाइस तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, 850 तक भी आपका मोमेंटम मिल जाएगा। ये मंडे के लिए सिनेरियो है। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको बाइंग लेवल बता रहा हूँ, उसके बाद में 15 मिनट्स में इसमें क्या सिनेरियो बन रहा हो। वैसे तो आपको मैंने ये बता दिया, सामने बनाया हुआ है तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या मैंने बनाया है। टाटा स्टील में आपको बाय करना है 865 के ऊपर बाय करना है। 860 का आप एसएल लगा सकते हो, वैसे एसएल आपके हिसाब से लगा देना है कि हाँ ये स्टॉक कहाँ पे वैसे 860 का आप एसएल लगा देना, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा कि आपको एसएल कहाँ लगाना है लाइव मार्केट में।
आपका पहला टारगेट होना चाहिए 870, सेकंड 875 और थर्ड आपका 880 के ऊपर। मगर आपको इसके ऊपर अगर बैठना है तो 880 का आपको एसएल ट्रेल करके जाना है, आपको एसएल ट्रेल आना चाहिए। जैसे जहाँ पे ये स्विंग मिला, जहाँ पे एक ये स्विंग मिला, यहाँ से ऊपर गया तो आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे एसएल होना चाहिए। वापस ही एक बार, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और ऊपर। अभी मैं आपको गाइस बताऊंगा कि आपने यहाँ से बाई किया है, समझ लो यहाँ से बाई किया है, स्टॉक इतना ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको एसएल यहाँ पे लगा देना चाहिए। यहाँ पे लगाएंगे तो ये उसके ऊपर निकलेगा, वापस एक स्विंग के लिए नीचे आएगा, उसके बाद में ये ऊपर जाएगा। तो आपको एसएल इस तरह से आपको एसएल ट्रेल करता जाना गाइस। इस तरह से आप एसएल ट्रेल करेंगे तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिलेगा। वैसे आप मैंने जो टारगेट दिए है उसके हिसाब से भी जाएंगे तो आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। डाउन साइड में देखेंगे तो 844 के नीचे आपको सेल करना है। अगर ये पैटर्न फेल भी हो जाता है, अगर चलो समझ लेते ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न फेल हो गया, तो 844 के नीचे हम सेल कर देंगे इसको। 849 का आपका एसएल रहेगा। पहला टारगेट आपका 840 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 835 का रहेगा और थर्ड टारगेट रहेगा 830 का भी हो सकता है। तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखने वाला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन इसने किया है। मगर मैं इसको कंफर्मेशन यहीं पे मानूंगा कि कुछ लेवल दिए थे मैंने, हाँ 865 के ऊपर, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने, तो इसके ऊपर ही अगर ये जाएगा स्टॉक तो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे और अच्छा खासा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। वैसे ये टारगेट आप ले लीजिए, ये टारगेट आपका होना चाहिए इसमें, यहाँ से लगा के ये, तो ये आपका यहाँ से लगा के ये टारगेट मैंने आपको बता दिया है। हमारा थर्ड स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा करके, थर्ड स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें मैं बुलिश हूँ गाइज, इसमें मैं बेरिश नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही आपको एक बेरिश का लेवल दिया है, बट ये स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो जाए नीचे, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट तो भी मैं आपको लेवल इसमें दिए हैं। आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा एक 1 डे की टाइम फ्रेम में आपको एक लेके जाता हूँ। 1 डे की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसने अच्छी कैंडल से एक अपना पिछले वाला जो रो बोले तो ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो इसमें एक अप साइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो हम 15 मिनट्स में जाएंगे। पहले 15 मिनट्स में जाने के बाद में हम इसमें बाइंग करेंगे। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर आता है तो 1076 से हम बाई करेंगे। इसमें मैंने एसएल नहीं लगाया, एसएल ये लगा देना 1076 एसएल बहुत बड़ा हो रहा है गाइस। 1070 का भी एसएल आप लगा सकते हो। 1076 का 6 से हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1080, 1090 और 1100 का हमारा अप साइड में मोमेंटम हो सकता है, मगर इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। और डाउन साइड में आपको ये लेवल अगर कल आता है तो आप मत कीजिए सेल, क्योंकि ये फिर यहाँ से 20 पॉइंट नीचे आ जाएगा। उसका वैसे 20 पॉइंट बोलो तो एक 2% का ये अपना मोमेंटम वैसे भी कर देगा। तो हम डाउन साइड में नहीं चलेंगे, डाउन साइड का हम छोड़ दो। वैसे मैंने लिया है, बट आप अगर ये इस लेवल पे आता है, कल नहीं परसों इस लेवल पे आता है तो आप सेल कर सकते हो, बट कल के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर गैप डाउन होता है फिर ये नीचे आता है तो वेल एंड गुड है, हम ट्रेड कर लेंगे। मगर यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इसमें, हम बाई का लेवल ही देखेंगे इसमें। चौथा स्टॉक है चोला फाइनेंस में एक पैटर्न बना था। मैं आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। ये मैंने आपको पैटर्न पहले ही बता दिया था। वैसे ये पैटर्न बना दिया था, इसने ब्रेकआउट किया, रिस्टार्ट किया और इसने अप साइड का मोमेंटम दिखाना चालू किया। मगर यहाँ पे एक
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इन्वर्टेड हैमर भी बना है। मैं पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न पे इतना ध्यान नहीं रखता हूँ, बट कभी कभी क्या है बॉटम से बाय करना और टॉप पे सेलिंग करना है तो कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद में कैंडल कंफर्मेशन का ही साथ चाहिए तो ही हम सेल कर सके। वहाँ ऐसे आप कहीं पे भी मुंह उठा के सेल नहीं कर सकते, इसका यही है। तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे, 654 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। आपका एसएल होना चाहिए 647। थोड़ा मैंने बड़ा एसएल दिया है, क्योंकि ये सेफ हो सकता है या फिर हीट भी हो सकता है। 647 का मैंने एसएल दिया है आपको। 654 के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका रहेगा 660, 665 और 670 आपका थर्ड टारगेट हो सकता है। अगर डाउन साइड में ये आता है, तो 643 के नीचे आपको सेल कर देना है। 643 के नीचे आपको इसको सेल कर देना है। 650 का आपका एसएल होना चाहिए। वैसे आप 2-3 रुपये भी रख सकते हो, 647 का भी एसएल रख सकते हो। और आपका टारगेट होना चाहिए 640, 635 और 630 का भी टारगेट मिल सकता है गाइज। तो ये मैंने मंडे के लिए आपको स्टॉक दिए हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज फैलाइए वीडियो को। और जो भी अगर आप मंडे को इस ट्रेड को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अगर प्रॉफिट होता होगा तो एक छोटा सा कमेंट चाहिए। आपका कमेंट और लाइक वही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।